तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट के लिए, इष्ट की प्राप्ति हो इस हेतु इष्ट का उपदेश दे रहे हैं। सत्य ये है, जीव अपना कल्याण करना ही नहीं चाहता। सत्य ये है, जीव अपना कल्याण करना ही नहीं चाहता है। अगर कल्याण करना चाहता है, सहस्त्रों निमित्त है, और अगर अपना अकल्याण करना चाहता है तो कोटि कोटि निमित्त है। वही वस्त्र जिसको आप पहनते हो, एक अज्ञानी उसको लगा करके फांसी लगा देता है। जिससे आप तन ढक रहे हो, जिससे आप उष्ण शीत की बाधा को झेल रहे हो, वो फांसी लगा के मर जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव धन बहिरंग द्रव्य, ये क्या है? ये पाप के भी साधन है, पुण्य के भी साधन है, आपके ऊपर है, निर्भर करता है। जैसे माना कि ये पेन है, अजित आज नहीं देंगे, गुरुजी ने भेजा है, काव्य रचना यंत्र है जिनवाणी लिखने के लिए, उन्होंने अलग से भेजा है, बेटा से जिनवाणी लिखना। पंडित जी, अब एक अच्छा सैनिक हो और उसको सुंदर सा एक अस्त्र मिल जाए, शस्त्र मिल जाए, फिर देखो उसकी विजय कैसी होती है। और उसके किसी इष्ट ने भेजा हो तो ऐसे ही जो लेखक है उसको गुरु की दी हुई लेखनी मिल जाए, फिर तो क्या बात है, सोने पे सुहागा। अब ये माना कि पेन है, और इस पेन से आप कौन कौन सा पाप नहीं कर सकते हो, लेकिन ये कौन सा पाप है, आज के श्लोक की भूमिका ध्यान से समझना। ये जो पेन है, ये पांचों पाप में से कौन सा पाप है? इसमें हिंसा है, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसमें एक भी पाप नहीं है। लेकिन इसको निमित्त बना लें तो बताओ कौन सा पाप नहीं है? इससे पांचों पाप हो सकते हैं। फिर कूट लेख भी, अरे इसको अगर शस्त्र बना लोगे तो किसी को लग भी जाएगा। समझना, वस्तु में कहीं कोई दोष नहीं है, दोष आपके एटीट्यूड में, नजरिए में है। अभी कुछ चेहरे नए नए दिखे, मनोज भी आज नया चेहरा देखा, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं है। अरे और भी तो चातुर्मास चल रहे हैं, सभी जगह व्यवस्थाएं आवश्यक है। अगर आपका नजरिया अच्छा है तो आपको व्यक्ति अच्छा लगेगा, और नजरिया खराब है तो व्यक्ति खराब लगेगा। देखो आप, एक कसाई हाथ में मछली के 2 टुकड़े कर रहा है, आपके लिए खराब, और अपने बच्चों को पाल रहा है उनके लिए अच्छे। वो अपने बच्चों के लिए अच्छा है कि नहीं? कोई भी वस्तु जो है वो निंदनीय अनिंदनीय नहीं होती। लेकिन शिष्य तो बच्चा है, छोटा सा बालक है, वो कहता है गुरुजी, धर्म करने का साधन निंदनीय कैसे हो सकता है? बोले मैंने कब कहा कि धर्म करने का साधन निंदनीय है? तो शिष्य कहता है, आपने कहा ना कि धन निंदनीय है, धन के पीछे मत भागो, लेकिन उसी धन से मंदिरों का निर्माण होता है, उसी धन से धर्म की प्रभावना होती है, उसी धन से ही तो श्रावक साधुओं की चर्या कराता है। तो फिर ये बात तो बताओ गुरुजी, ये धन निंदनीय कैसे है? ये धन निंदनीय कैसे है? इसलिए
जैसे बने वैसे पैसा कमाना चाहिए, धन निंदनीय नहीं है। कौन कह रहा है? बालक है कि पैसा कमाओ, उसी से धर्म की प्रभावना होगी। बोले गुरुजी आपको पता नहीं, अभी आप निकले नहीं हो। और गुरुजी कहते बेटा अभी तुम भी निकले नहीं हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। देखो विवेक भाई, सुन रहे कि नहीं विवेक भाई? धन निंदनीय है कि नहीं, इसका आज निर्णय कर लो। सुनो चिंटू, गलती उनकी नहीं तुम्हारी है। पूछो क्यों? कैमरा किसका है? बोल भाई। हनी, कैमरा किसका है? तुम्हारा है। तो टेबल को किसको लगाना चाहिए? एक तख्त रखो वहां पर, कैमरा ऊपर कर लो। तुम व्यक्ति को निंदनीय कह रहे हो, अपनी बुद्धि में दोष है। आप समझो उस चीज को। अगर आप ऐसे व्यक्तिगत या वस्तुगत दोष देखोगे तो संसार में सभी वस्तुएं दोष युक्त ही हैं। तो पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं? हे जीव, आज से अपनी एक गलत सोच को सही कर लेना। भैया किसी को बुरा लगे सो हम पहले क्षमा मांग ले रहे हैं, लिखा पूज्यपाद स्वामी ने है, उसी श्लोक का अर्थ करेंगे पंडित जी, और गलत हो तो आप बता देना। श्लोक नंबर 16, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्ता संचिनोति यः स्वशरीरम सपंकेन स्नायस्यामिति विलंप्यति। एक एक शब्द पूज्यपाद स्वामी का है कि हे जीव, अब तक तुम गलत फैमिली में थे, गलत फहमी में तो हो ही, गलत फैमिली है ना, गलत संगति में थे। आज से सही फैमिली में आओ। क्या कह रहे हैं? यह जो पुरुष सोचता है कि त्याग करो पुण्य मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, धन का दान करो, और येन केन प्रकारेण कमाओ पैसा, और हमें तो दान करना है। ऐसा व्यक्ति नहाने की इच्छा रखता है, लेकिन कीचड़ में लोरने के बाद कि अब नहाना तो है ही, तो एक बार नाली में और तैर लिया जाए। ऐसा कौन करता है? हाँ, ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा सब करते हैं। भले ही नाली के पानी में नहीं कूद रहे, लेकिन नहाने की इच्छा करने वाले को नाली के पानी में नहीं कूदना चाहिए। कैलाश दादा, जो निर्धन मनुष्य जिसके पास संपत्ति अधिक नहीं है, उसके लिए कह रहे हैं बेटा अपनी बुद्धि को संभाल। दान करने के लिए त्यागाए, अपने सुख के लिए दान करने के लिए, अपने सुख के लिए धन को एकत्रित करता है। ऐसा मनुष्य कीचड़ में अपने शरीर को लिप्त करता है, ये सोचकर कि अब नहाने जाना है। पूज्यपाद स्वामी का उद्देश्य समझो भैया, कमाए हुए धन का दान करो। जो आप कमा के रख चुके हो उसका दान करो, खूब करो, लेकिन दान करने के लिए कमाओ मत। दान बोलने के बाद कमाने मत जाओ। काला जी, ये ताम्रपत्र का ग्रंथ बन रहा है, आपने भाव बनाए पक्के? पंडित जी, जो ये जो मूर्ति है देखिए आपने अभी, कैसी लगी थी? हाँ, आदर्श, विश्व की आखिरी तो अभी हम कह नहीं सकते, फिर भी हो सकती है। इतनी बड़ी स्फटिक की प्रतिमा हमने तो कभी नहीं देखी। और अमित भैया, अब आपने बनवाई है सो व्यवस्था भी तुमको ही देखना है। हाथ जोड़ो, अब क्या है? सेठी जी सुन रहे कि नहीं?
सुनो, मेरा क्या कहना है, कमाई हुई संपत्ति का खूब दान दो। और यहां आपने माना कि 5 रुपए बोल दिए, अब कमाने मत जाना। एक व्यक्ति मुझे मिला, पंडित जी इतनी दया आई उस पर, इतनी दया आई कि क्या बताऊं। बोले महाराज जी, हमने 50 लाख रुपए का दान बोला है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अब मैं हर साल 10-10 लाख कमा के दूंगा। हमने कहा ये अच्छी बात नहीं, ये बात अच्छी नहीं। तुम 5 लाख नहीं 100 करोड़ दान दो, लेकिन जो आपके पास है उसमें से दो। मां आप भी चौका लगाते तो घर घर लेने जाते ना, भैया रोटी दे दो, भैया आप चावल दे दो, आप क्या कुछ मीठा बनाओ सो आप ले आना। ऐसे ही करते ना, ऐसे ही करते ना भैया, मनोज भाई ऐसे ही करते। क्यों गांधी जी? पूरे बिल्डिंग में समोसरन अपार्टमेंट में, भैया आपके यहाँ क्या है दे दो भैया। ऐसा कौन करता है? नहीं, जो अपने घर में है उसको दिया जाता है। नहीं है कोई बात नहीं, एक का सिक्का भी है तो कम नहीं है। उस मां के दृष्टांत को भूलना नहीं। वो वृद्ध मां ने पंडित जी 200 रुपए दान दिए थे 100 किलो की चांदी की वेदी के लिए। कितने भरत भाई, कितने? 100 किलो की चांदी और 200 रुपए में 3 ग्राम चांदी, इससे ज्यादा नहीं आ रही, 3-4 ग्राम से ज्यादा। और 100 किलो में 3-4 ग्राम का क्या उपयोग? लेकिन देखो, उस मां ने अपना 100% दान दिया। उसके पास 200 ही रुपए की पूंजी थी, ना घर ना दुकान ना खाने की व्यवस्था ना कुछ। उसको समझा रहे कि मां तुम्हारे काम आएगा। नहीं नहीं, गुरुजी को दो। वो बोल रही थी कि गुरुजी को आप इसका भोजन करवा देना, जबकि उसकी व्यवस्था के लिए जैन समाज गई थी। नहीं मानी, आखिर में 200 रुपए की रसीद उसको देनी ही पड़ी। वो 1 घंटे तक समझाया, मानी नहीं। उसने अपना कितना प्रतिशत दान दिया? कितना प्रतिशत? और सचिन भाई तुमने 200 दिए तो कितना प्रतिशत हुआ, हिसाब लगा लो। ठीक है वैद साहब, कितना प्रतिशत हुआ? मनोज भाई कितना प्रतिशत हुआ, हिसाब लगाना। इस प्रतिशत के साथ ये भी हिसाब लगाना, देवेंद्र भाई भरत कुटी, इस प्रतिशत के साथ ये भी हिसाब लगाना, उसमें मेरी विशुद्धि का प्रतिशत कितना है। इसलिए जो भी बोली लगवाए, क्योंकि सही सोच करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं आपको पूछ-पाछ स्वामी। अभी तक सही निर्णय नहीं ले पाए थे, सही सोच नहीं बना पाए थे, इसलिए विकल्प में थे। पंडित जी, ये जो भगवान इस फटिक के देखने मिले आपको, इसकी कहानी सुनाते हैं आपको हम, सही निर्णय सही सोच के ऊपर। 1 मिनट में सेठी जी, एक जगह में दर्शन करने गया तो वहां मुझे बैठाया गया कि अभी आप बैठो, मंदिर का जो गेट है वो 1 घंटे बाद खुलेगा, उसमें लिखा है 6:30 बजे। भैया साधु आ जाएं तो नियम मत देखना, भगवान के दर्शन करने से कभी मत रोकना। और बढ़िया स्ट्रांग रूम लगा था, उसमें ताला लगा था, बिल्कुल तिजोरी था। हम बैठे 10 मिनट 15 मिनट, हमने कहा भैया रात हो जाएगी, ठंड का मौसम है, हमको जाना भी तो है, यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है। बोले नहीं 6:30 बजे खोलेगा, कल सुबह आना, नहीं तो 7:30 बजे। हमने कहा जी। अपन खड़े हुए, कक्ष में आए और हमने अपने जो इष्ट था कारीगर उसको फोन लगाया। हमने कहा भाई विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक की मूर्ति चाहिए है, इंच में नहीं फिट में होना है। किसमें? पंडित जी एक मूर्ति बनी थी लेकिन वो रिजेक्ट हो गई, उसमें लगभग 10 लाख रुपए का उसको नुकसान हुआ। वो मूर्ति रिजेक्ट हो गई पूरी, क्योंकि इस स्फटिक का पत्थर पॉलिश होने के बाद मालूम चलता है कि कहाँ क्या आएगा। फिर दोबारा मूर्ति बनना प्रारंभ हुई, पत्थर भी मिल गया, और वो मूर्ति जब बनना प्रारंभ हुई, ये सारे चित्र बाहुबली के पास हैं।
जो कैंसिल हुई। पत्थर भी बन गया, सिलेक्ट भी हो गया, और जब कारीगर ने चेहरे के लिए पत्थर निकाला तो इतने हिस्से में दाग, बाकी सब बेदाग। वो पत्थर फिर किनारे रख दिया गया। ऐसे भगवान नहीं बनते पत्थर से, तो क्या ऐसे बन जाओगे भगवान इस चेतन से, शरीर से? फिर तीसरा पत्थर, अब नियोग देखना। कारीगर बोल गया था महाराज जी 35 इंच से बड़ी नहीं मिलेगी। फिर उसकी खबर आई महाराज जी 37 इंच हो सकता है, पत्थर अच्छा है। फिर खबर आई, बोले महाराज जी 41 इंच हो सकती है। हमने कहा तुम तो बड़ी करते जाओ, छोटी की बात नहीं करना, थिंक बिग। फिर वो करते करते 45 इंच तक पहुंच गया, और मूर्ति 45 इंच की बनी, कमल अलग से 6 इंच का, ऐसे संपूर्ण रूप से 51 नंबर, 51 इंच की मूर्ति। हाँ, अरे इसमें सहज सागर जी देखो, जिसका पुण्य अर्जन रहता है, वो अमित भैया कह रहे थे आपको भारत में जहां रखना है, अमेरिका भेजना तो भेजो, हमारी जिम्मेदारी। योग उनका था। और सुनो, उस मूर्ति को हमने कहा था भैया सिवनी लेकर के आपको चातुर्मास के निष्ठापन तक आना है। कारीगर ने कहा ठीक है महाराज जी। वो कारीगर आएगा, उसका सम्मान जरूर करना। पंडित जी उसने हो, और वो बोलता है महाराज जी पॉलिश थोड़ी और हो जाने दो। ठीक है भैया। हमने कहा 1 जनवरी, बोले हो। फिर बात खिंची, 1 महीने का बीच का कोरोना का काल आ गया, बात आई गई हो गई। फिर हमने कहा 12 मार्च को इनका वर्षवर्धन दिवस है, तब ले आना भैया, सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। बोले जी। फिर फोन आता है 18 मार्च तक आ पाएंगे। हमने कहा भैया चलो सिवनी में पंच कल्याण के तू वहीं ले आना। बोले महाराज जी एक बार और पॉलिश कर लेना, तो मन ही नहीं मान रहा। अब कुल मिला के फिर 24 मई को अंजनी नगर में इस मूर्ति का पदार्पण हुआ था। कब? सपना 2019 का नवंबर का, और मूर्ति आई 24 मई 2022। निर्णय सही था, देर लगती है, काम होता है, लेकिन गलत सोच को सही कर लेना। अब कोई पूछे अगर शैलेश कांच तो नहीं है, क्या बोल रहा है कोई? कांच तो नहीं है भैया, तुम तो चख लेना तो मालूम चल जाएगा नमक है कि नहीं। अब जिस दिन गिनीज वाले उसको अपना बुक मिलेंगे तब समझ में आ जाएगा असली है कि नहीं। जवाब मत दो राकेश भाई, जवाब मत दो, अपना काम करो, जीत जवाब देगी। जीत के जवाब मत देना, जीत से जवाब देना। पूजपात स्वामी कह रहे हैं अपनी जैसे जो व्यक्ति की गलत सोच होती है। अब पंडित जी वो जो व्यक्ति ने मना किया था, हमने उससे कहा था भाई सुन, जो भारत में विश्व की सबसे बड़ी दिगंबर 10 मूर्तियां होंगी इस फटिक में, तुम्हारा नाम 11वें में होगा। अब 10 में तो हम नहीं रहने दे पाएंगे भैया, क्षमा करना भाई, क्षमा करना। ऊंट तब तक ही बड़ा जब तक पहाड़ के नीचे। पंडित जी ऐसी ही स्फटिक की मूर्ति सिवनी में रखी है 29 इंच की। कितनी? और 2 मूर्तियां मंगलगिरी सागर में 31 इंच की। अभी प्रतिष्ठा उनकी नहीं हुई, सिवनी वाले की हो गई। और ये जो मूर्ति आई है ये श्वेतांबर होने वाली थी, जो कि भाई जिनके भाग्य की उनको मिलती। तो श्वेतांबर बंधुओं ने भी इसके लिए प्रयास किया था, लेकिन जो कारीगर था उसने कहा था गुरु जी को जबान दी है, भले ही पास के पैसे लगेंगे, लेकिन अब बनेगी तो गुरु जी के लिए। जिस द्रव्य का जिसका जहां नियोग है वो वहीं लगेगा, लेकिन अपनी गलत सोच को सही कर लेना। कमाई हुई संपत्ति का दान देना, कमा करके दान बोल के कमाने मत चले जाना भैया, बड़ी पीड़ा होती है पंडित जी। अपना तो निर्णय है। आप लोग जब बोली लेने बैठते ना, ओ सचिन भाई, पीछे से लोग बोलेंगे हाँ 151, बोलना भाई सुन मैं 111 लाया हूं, इतने की है। बोले 151 कर दो, तो बोला 40 तुम दे देना, बोल दो। जबरदस्ती नहीं। जो लोग बोली लगवाते हैं उनसे कहना जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त परिणामों से दान दें दो, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि अगर ये भाव चल रहे हैं, पूजपात स्वामी का क्या कथन है,
पंडित जी इस पर एक टीका है पंडित आसाधर जी की, है ना, उसको देखना चाहिए व्यक्ति को, क्या टीकाकार का भाव क्या कह रहे हैं। अगर आपके अंदर ये भाव चल रहा है कि दान करूंगा पुण्य कमाऊंगा सदगति मिलेगी, सो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भाव कासायिक भाव है, विशुद्धि का भाव नहीं है। आ रहा समझ में सुदीप भाई? क्या नाम है? जगदीप, क्या नाम भैया का? राजदीप भाई। सुनो भैया राजदीप भाई, जो है उसको दान देना। अगर आपके अंदर ये भाव चल रहा है कि मैं कमाऊं फिर दूंगा ताकि पुण्य मिलेगा, ये हिंसक कर्म है, ये कासायिक भाव है, ये हिंसा होगी और हिंसा कहीं धर्म नहीं है। आपके पास 100 हो आप 100 देना, कल व्यवस्था होगी तो बोलना मैं कल बोलूंगा भैया। कैसा? सहज सागर जी, अप्रमित सागर जी, अभी से लोग आपको अगले चातुर्मास के लिए लेने आ रहे हैं कि नहीं? अब वो गुजरात वाले आए थे, बोले महाराज जी हम व्यवस्था करते हैं पूरी, हम लेने आ जाएंगे पथरिया। हमने कहा भैया कुआं है? बोले नहीं है। तो हमने कहा फिर आदित्य सागर भी नहीं है। बोले फिर हम वाटर हार्वेस्टिंग कर लें? हमने कहा हाँ। हमने कहा जहां पानी छन जाए, नदी है पास में क्या, हम उससे ले आना पानी। अपन को तो जहां गालन क्रिया हो, जल गालन क्रिया, उसका जल लेना है पंडित जी, इसमें क्या विकल्प। अब वो लेने आ रहा है, आपने हाँ बोल दिया क्या? जीवानी समझते ना सहज सागर जी, हाँ बोल दिया अपन ने क्या? अरे व्यक्ति समझदार होता है, निर्णय सही समय पर लो, संभावित, क्योंकि चातुर्मास का निर्णय मेरा नहीं गुरु जी का है। चातुर्मास तो मैं करूंगा, लेकिन जहां उड़ाने वाला उड़ाएगा पतंग तो वहीं जाएगी। कितनी ऊंची उड़ ले पतंग, बिना डोर के कोई ठोर नहीं है। पूजपात स्वामी कह रहे हैं अगर ये भाव चल रहा है तो इसको सूक्ष्मता से देखो, ये कसाय का रूप है, लग रहा है कि धर्म है और हो रही हिंसा है, हो रही हिंसा है। दो प्रकार से, एक स्वयं की प्रेरणा से और एक दूसरे की प्रेरणा से। नहीं भैया, बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जितनी चादर हो, हैं आप लोगों को आती है? वाह, जितनी चादर हो उतनी पैर पसारना चाहिए, और ज्यादा बाहर निकालो तो मच्छर भी काटेंगे, ठंड भी लगेगी। ज्ञानी व्यक्ति उतने ही पैर फैलाता है। कभी भी दान की क्रिया को अज्ञान से, हिंसा से, अधर्म से मत जोड़ लेना, और उस दान के महत्व को भी समझना। केवल मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण, ग्रंथों का प्रकाशन, मुनियों को आहार दान, ये ही धर्म नहीं है, ये भी धर्म है। अनुकंपा भी उसमें एक धर्म आता है। कोई भूखा है उसको भोजन दो, कोई प्यासा है उसको पानी दो, कोई गरीब है तो उसको पढ़ा दो। आपका क्या चला जाएगा? पंडित जी जो बड़े बड़े दान देने वाले हैं, मेरा उनसे कहना है आप दान कम मत करो, जहां इच्छा है वहां दो, लेकिन उनसे कहना भैया हमारी संपत्ति से किसी गरीब बच्चे को पढ़ा भी देना। यहां किसी की स्कूल है क्या? हाँ, छावनी समाज की सन्मति स्कूल है भैया। अगर कोई गरीब का बच्चा आ जाए, ये मत देखना जैन है कि अजैन, देखो अंदर की बात करें देवेंद्र भाई, कोई गरीब आ जाए पता कर लो गरीब है कि वो नौटंकी वाला गरीब है। अगर कोई गरीब आ जाए वहां, ठीक है बेटा तुमको मैं पढ़ाऊंगा। अगर कोई बड़ी स्कूलें खुल रही हैं, कोई ट्रस्ट है, उनसे कहना कोई गरीब का बच्चा आ जाए भैया, ये मत कहना यहां पैसे वालों की है, ये बोलना यहां बुद्धि वालों का प्रवेश है। इसलिए जो अपना अपन ने ग्रंथ का भाव लाए हैं, धवला जी, धवला, जय धवल और
बोलो तो, कम से कम नाम ही बोल लो, महाधवल। उसको धवला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द बना गया है टीका, है तो नाम धवल विशेषण में, धवल, जय धवल और सेठी जी। पहले तो धवला जी का हमारा भाव था, अब धवल भी, जय धवल भी, महाधवल भी, तीनों रखी जाएंगे। और कुछ एक ग्रंथ सामाजिक रूप से रखवाना और कुछ ग्रंथ जो व्यक्ति विशेष के भाव हैं उनको भी मौका देते हैं। एक ग्रंथ सामाजिक क्यों कि लगना चाहिए, कोई अगर 11,000 देता है, कोई 5,000 देता है, तो उसको लगना चाहिए भैया गरीबों के लिए भी जिन शासन में स्थान है। गलत तो नहीं है? हाँ, और एक ग्रंथ ऐसा भी रखना कि भैया व्यक्ति विशेष को भी करना है तो हम आपके लिए भी कर सकते हैं। दान देने के लिए किसी की मनाही नहीं है, लेकिन भावना की किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। पंडित जी ठीक है, अपने पास धवला है, जय धवल है, महाधवल है, और आप लोग ये मत सोचना सेठी जी कुछ स्लो मोशन ना हो जाए। लोग दूसरे प्रकार के होते हैं, हम चौथे प्रकार के हैं। देखो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कुछ बात होगी। ये यहां से हम जब चातुर्मास का निष्ठापन होगा उसके पहले कम से कम 5 पुस्तकें तो ताम्रपत्र में होके आ जाएंगी। हम अपना पूरा काम करेंगे और सेठी जी जो आपकी टीम बनेगी वो पूरा काम करे। पैसा फेंक और तमाशा देख, सही है? कितने लोगों की इच्छा है कि चातुर्मास के होते होते और नवीन वर्ष आते आते धवला जी की 16 पुस्तकें आ जाएं? कितने लोगों की इच्छा है? पक्का पक्का। हमारी भी इच्छा है कि हम भी दर्शन कर लें, कोई भरोसा थोड़ा ना कल कहाँ परसों कहाँ। लेकिन इस एक हफ्ते में उसका प्ररूपक बन जाएगा और व्रतों के मध्य मध्य से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। भैया पंखे बंद कर दो जल्दी से पूरे। अब चलते हैं आगे, प्ररूपक आ जाएगा। हाँ, अब जो व्यक्ति उसको देखेगा उसको लगेगा हाँ भैया अपने सही जगह लग गए हैं। पंडित जी त्यागाए श्रेयसे वित्त, त्यागाए, क्योंकि ये कसाय रूप ना ले ले। आप लोगों का क्या सोचना, हमने सही सोचा है? समर्थन है आप लोगों का, पीछे वालों का, सबका, सेठी जी आपका। देखो भैया बहुत सारे काम क्या होते हैं वो मीटिंग से होते हैं, परस्पर में चर्चा तो आपको करना पड़ेगी। सामाजिक और जो भी विषय है, ये हमारा भाव है कि जो ऊपर का स्थान है उसको बनाया जाए। कर्नाटक में कहते हैं सिद्धांत बसदी। क्या कहते हैं? सिद्धांत बसदी। वहां पर रत्नों की होती है प्रतिमा और चारों तरफ सिद्धांत के ग्रंथ। ऐसी रहे सिद्धांत बसदी। ये मत सोचना कि ऊपर है। जब होटल जाता है व्यक्ति, शादी में जाता है तो 2 फ्लोर चढ़ के जाके खाता है, तब नहीं कहता कि घुटना दुख रहा, कि कमर दुख रही, कि पैर दुख रहे। जाता कि नहीं? गए कि नहीं? तो भैया जब अपनी मौसी के यहाँ 2 फ्लोर चढ़ के जा सकते हो, तो जो भगवान जिनेंद्र भगवान हम सबके पिता तुल्य हैं, उनके लिए भी 1 माला चढ़ के व्यक्ति जा सकता है। ये 88 साल के रोज चढ़ते कि नहीं 4 बार? तो आप भी चढ़ सकते हो पंडित जी। और ऊपर इसलिए सुरक्षा भी आवश्यक है, सुरक्षा भी आवश्यक है। कश्मीर की बहू है तो वैसे संभाल की रखी जाती है, और दमोह सागर की लाओ तो आप समझते हो। तो कश्मीर की बहू से बर्तन नहीं धुलवाए जाते। बाकी अब आगे आप इतने हिंट देते रहे, बाकी आप लोग समझदार। एक व्यवस्थित रूप से, प्ररूपक रूप से, और किसी भी परिस्थिति में जब भगवान के लिए कोई साधु दर्शन करने आए तो उस समय समय मत रखना भैया। जब साधु आए तो कोई समय नहीं, आप तो जब आओ भगवान, भगवान आप ही बनने वाले हो, सो भगवान आपके हैं। कोई पेटेंट नहीं है कि इन्होंने संस्कार करे कि किसने किए, नहीं।
भगवान जब वेदी पर रख गए सब समाज के हो गए। ऐसा भाव लाओगे तो विशुद्धि। और अब देखो कासायिक भाव, सेठी जी हमारे बिना बोले एक पत्थर नहीं हिलेगा, और जब तक मैं नहीं कहूंगा पट नहीं खोलेंगे, और जब तक मैं नहीं आऊंगा तो महामस्तक अभिषेक भी नहीं होगा। नहीं, ये अज्ञान भाव है। विशुद्धि आना चाहिए, और जहां विशुद्धि की लहर आएगी फिर देखो प्रसिद्धि भी होगी और सिद्धत्व की सिद्धि भी होगी। इसलिए पूज्यपाद स्वामी निवेदन कर रहे हैं, भैया अगर ऐसा भाव आ रहा है तो कासायिक भाव है। भारत के उत्तर भारत नहीं, पूरे संपूर्ण भारत के जैनों को राजदीप भैया एक विषय पर और ध्यान देना चाहिए। जितने संपत्तिशाली लोग हैं, नवीन निर्माण आवश्यक है, लेकिन प्राचीनता की रक्षा करना उससे ज्यादा आवश्यक है। दान का प्रकरण चल रहा है भैया, भूलना नहीं। केरला में कितने मंदिर अपने बिक चुके हैं, बोलो भरत भाई। कर्नाटक में एक ही परिसर में 8 मंदिर थे, एक बिक गया। ऐसा हुआ कि नहीं? मंदिर को बेच दिया, क्यों? कोई देखने वाला नहीं था, और वहां पर विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बन गया, अन्य दर्शन का। तुम्हारा ही था, चला गया। पहले जागो, एक बुंदेलखंडी में भजन है, उसकी एक लाइन याद आ रही है कि एक्सीडेंट जब हो गया सो हारन बजाए का होई। पंडित जी बहुत प्रसिद्ध भजन तक टीकमगढ़ में चलता है कि एक्सीडेंट जब हो ही गया सो हारन बजाए का होई। कि जब एक्सीडेंट हो गया अब तुम हॉर्न बजा रहे हो, अरे पहले बजाते। भरत भाई आप लोगों ने जो उपक्रम किया है बहुत अच्छा है, और पूर्णता सफलता को प्राप्त होगा। जिस जीव का नियोग है वो ही करेगा। आपके पास विश्व का राजा भी है, लेकिन सुनना, जिसके भाग्य में होगा वो ही करेगा, वो ही करेगा। और पीछे नहीं हटना, कदम बढ़ाए ना सो पीछे नहीं हटना। सेठी जी 10 लोगों की आप चयन करो जो उस ग्रंथ के आय व्यय का पूरा विचार करें, कहाँ से क्या करना है वो निर्णय लें। वो 10 लोग आपके और 10 लोग हमारे, जो उसके ग्रंथ के संपादन मंडल में रहेंगे, जिसके संरक्षक हमारे पंडित जी रहेंगे। वो 10 लोग हम डिसाइड करेंगे जो उस ग्रंथ का करेक्शन करेंगे। और मनोज भैया कह रहे थे महाराज जी हिंदी भी उसी में ऐड कर दो, सो अपन ग्रंथ मूल में नहीं छापेंगे, उसमें हिंदी भी छापेंगे। और होगा सब, युक्ति होना चाहिए पंडित जी। सफेद दाढ़ी वाला हो तो फ्री के बैठो और 2400 भी मिलते हैं, समझ गए? सफेद दाढ़ी वाला हो, युक्ति होना चाहिए। इसलिए सेठी जी विश्व का इतिहास बनना चाहिए। और आजाद जी को आचार्य श्री ने वहां से आशीर्वाद दे दिया है कि ये मंगल कार्यक्रम ऐतिहासिक नगरी में हो रहा है, होना चाहिए। आज को मत देखो, आज को मत देखो, आप आने वाले 200-500 साल की बात देखो। और ये बात कहनी है मुझे सबसे, भैया केवल ये इंदौर के मंदिर वाले ना सीमित रहे, भारत के हर मंदिर में ताम्रपत्र पे ग्रंथ होना चाहिए। 800 डिग्री अब तुम जलाओ, तुम्हारी लकड़ी खत्म हो जाएगी, इसके लिए भट्टी लगाना पड़ेगी पूरी गलाने के लिए। ऐसे अब हमारे ग्रंथ नहीं जाएंगे। अगर कोई बोले कि डिजिटल कर लो, आजकल तो गूगल में सेव है, एक बटन दबती है सब गायब हो जाएगा, एक बटन दबती है सब गायब हो जाएगा। और दूसरी बात, गूगल में तो है ही जो चीज स्पर्श करने में आनंद आता है। वीडियो कॉल में माँ के दर्शन कर लो, जिसकी शादी हो गई ना, पहली विदा नहीं हुई, वीडियो कॉल में माँ के दर्शन कर लो, अपने देख लो। और दूसरा वहां जाके गले लिपट लो। अंतर कितना है? उतना ही डिजिटल और हाथ में रखे ग्रंथ में अंतर है। मोबाइल से पढ़ लो वो अलग है, और जहां जिनवाणी छूने मिलती है, आहा क्या आनंद आता है। तकिया में सिर रखो और माँ की गोद में, नींद किस में आएगी? जबकि नरम क्या है? नरम नरम तकिया है, नींद किस में आती? क्यों बेटा बता?
अभी भी वो देख गोद पे ही बैठा है माँ की। माँ ये मत सोचना परेशान कर रहा है, नहीं, उसको ममता मिल रही है इसलिए बैठा है, नहीं तो ऐसे छू छू करने वाले बच्चे भी माँ को मिलते हैं। कसायिक भाव नहीं, विशुद्धि। जितना आप ठंडा रहोगे, कैसा लग रहा अभी आपको? आप लोगों के मन में अभी क्या चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे बैठे तो अच्छा लग रहा है, थोड़ी ऊपर आओगे तो, और थोड़ी और ऊपर जाओगे तो। कसाय 4 प्रकार की हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। अपन मुख्यता से लेके चलते। इन क्रोध, मान, माया, लोभ को दान में स्थान नहीं है। और अगर दान में क्रोध, मान, माया, लोभ जुड़ी है, पंडित जी, दान संज्ञा नहीं मिल पाएगी। कसाय का होना और कसाय का प्रकट होना, दोनों में अंतर है। सत्ता, उदय, बंध नहीं पढ़ा आप लोगों ने? हैं? दुख क्या देता है? सत्ता कभी दुख नहीं देती, बंध कभी दुख नहीं देता। दुख कौन देता है? उदय। जब दान करो, न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ। हमने कहा ना, हमारे लिखो, हमने कहा अरे भैया तुम्हारे लिखो क्रोध, मान। हमारा दान सबसे पहले होना चाहिए। लोभ, अच्छा बताओ तो जरा, मान और लोभ का कॉम्बिनेशन देखना, सबसे ज्यादा किसने की है? बोले अरे, बोले राकेश शाह जी ने। कितने? बोले 21 लाख। अच्छा, इनके करो 19, हमारे करो 21। इनके 21, हमारे 21 यार 50 लाख, 21,50,000। करो करो। मान भी और लोभ भी। अच्छा, कई लोभी इस टाइप के होते हैं, विचित्र प्रकार के। देखना आप, बोली लगा रहे हैं शैलेश, बोली लगा रहे हैं, और जैसे ही अमित ने बढ़ाई, भाई यार मैं ले रहा हूं, भाई तू मत लगा ना यार। फिर अजित ने बढ़ाई, नहीं यार मैं ले रहा हूं, तू क्यों? और पीछे से लगा दी किसी और ने, तो भाई यार मैं लगा रहा हूं, सबको शांत करा रहा है, लोभी है। दान तो कर रहा है, लोभ के साथ नहीं भैया। ऐसा अज्ञान भाव मत ले आना, ये अज्ञान भाव मत ले आना। शैलेश, स्टेज में कुछ नया कराओ। करवाना नहीं, तुम सुन लो पहले, नहीं तो तुम फिर अभी टीम ले आओ दोपहर में। सुनो भाई, स्टेज में कुछ नया कराओ। महाराज जी नया क्या कराएंगे, सब पुराना ही तो है। थोड़ा नया कराओ, अट्रैक्शन करो। पब्लिक कम हो रही है, नहीं हो रही। तुम सुनो क्या कह रहे हैं भैया। व्यक्ति का दान भी पंडित जी वहीं लगाया जाए जिसका सदुपयोग हो। कुछ नया कराओ शैलेश। 3 दिन बहुत दिन से थे, बोर हो रहे थे, झुल्लक जी आ गए तो 4 हो गए, बोर हो रहे हैं, कुछ नया कराओ, 15 हो जाए। अब कराओ नया, तब तो बात है। नहीं हो पाएगा हैं? तुम चलो 8 तो आओ, फिर हम देखेंगे। चलो तुम तो, हाँ तुम तैयार तो, फिर हम सब संभाल लेंगे। हैं? आ रहे क्या? अरे बोले भगा, बोले छोड़ो भैया, कहीं लपेट ना ले। क्यों? सुनो भैया, कसाय पूर्वक अगर दान दिया है सो तुम्हारा दान निष्फल ही है। दान के महत्व को भी समझ लेना। एक बात में यहां त्याग की बात आई तो, कितने प्रकार का दान है बोलो जरा? दान 4 प्रकार